नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी चैनल IT SCBT एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन टेट के सेकंड ईयर का 2 फरवरी 2021 और 25 फरवरी 2021 को पूछे गए पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पे हमने 2 पेपर लिए हैं, एक 25 फरवरी 2021 और दूसरा है 2 फरवरी 2021। तो ये जो पेपर है वो दोनों सेम है, यानी कि जो 2 फरवरी 2021 का पेपर था वो 25 फरवरी 2021 को जो ऑनलाइन CBT परीक्षा ली गई, इसमें प्रश्न सेम आए, यानी कि रिपीट हुआ पूरे का पूरा पेपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ DC जनरेटर, तो इसमें भी ये पहला प्रश्न है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देख लो कि विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूड EMF इन DC जनरेटर, तो इसमें भी ये दूसरा प्रश्न है। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी सेम है। तो मित्रों, यहाँ पे जो 2 फरवरी 2021 और 25 फरवरी 2021 को जो पेपर ऑनलाइन CBT परीक्षा में पूछे गए थे वो सेम पेपर है, यानी कि पूरे का पूरा पेपर रिपीट हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 5वां प्रश्न है विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन DC मोटर, तो यहाँ भी 5वां प्रश्न ये वो भी है कि विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन DC मोटर, यानी कि जो थियोरी के 40 प्रश्न है वो यहाँ रिपीट हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ DC जनरेटर, तो DC जनरेटर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग सन कंपाउंड, बी डिफरेंशियल शॉर्ट सन कंपाउंड, सी कम्युनिटी लॉन्ग सन कंपाउंड और डी कम्युनिटी शॉर्ट सन कंपाउंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल लॉन्ग सन कंपाउंड। उसके बाद अगला सवाल, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूड EMF इन DC जनरेटर, तो DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कॉर्ड्सक्रू नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ DC मोटर, तो DC मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए फील्ड डाइवर्टर मेथड, सी फील्ड टैपिंग मेथड, सी वोल्टेज नियंत्रण मेथड और डी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। इसके बाद अगला सवाल, विच वाइंडिंग वायर यूज फॉर DC फील्ड कोयल, तो DC फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सुपर एनिमल कॉपर वायर, बी सिल्क सिंगल सिल्क कवरेज कॉपर वायर, सी डबल सिल्क कवरेज कॉपर वायर और डी PVC कवरेज कॉपर वाइंडिंग वायर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुपर एनिमल कॉपर वायर। इसके बाद अगला सवाल, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन DC मोटर, तो DC मोटर में करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए दाहिने हाथ की पकड़ का नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट, तो शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए टोंग टेस्टर, बी इंटरनल गावलर, सी बाहरी गावलर और डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाहरी गावलर, यानी कि एक्सटर्नल गावलर। उसके बाद अगला सवाल, वाई सन फील्ड कोयल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कोयल इन DC 3 पॉइंट स्टार्टर, तो सन फील्ड कोयल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए होल्डिंग कोयल करंट बढ़ाता है, बी होल्डिंग कोयल करंट घटाता है, सी सन फील्ड को करंट से बचाने के लिए और डी सन क्षेत्र में खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षा करने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सन क्षेत्र में खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षा करने के लिए, यानी कि प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन सन फील्ड। उसके बाद अगला सवाल, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन AC मोटर, तो AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री का गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सूत्र दी गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी
कुल विद्युत डिग्री इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई ध्रुवों की संख्या, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पोल्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एसी कोयल वाइंडिंग। तो एसी कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए हाफ कोयल वाइंडिंग, बी संपूर्ण कोयल वाइंडिंग, सी सिंगल लेयर वाइंडिंग और डी डबल लेयर वाइंडिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण कोयल वाइंडिंग, यानी कि वॉल कोयल वाइंडिंग। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। तो मोटर के 6 पोल स्टेटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1080 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिंग वाइंडिंग। तो 3 फेज संकेंद्रित वाइंडिंग का दोष यानी कि गैर फायदा क्या है। तो ऑप्शन ए अधिक जगह की आवश्यकता, बी एक चरणबद्ध पूर्व की आवश्यकता है, सी कोयल को समान रूप से आकार देना अधिक कठिन है और डी अंतिम कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक चरणबद्ध पूर्व की आवश्यकता है, यानी कि स्टेपेड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। उसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इल्यूस्ट्रेट। तो किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का चित्रण किया गया है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी स्थायी कैपेसिटर मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। उसके बाद अगला सवाल, विच सिंगल फेज मोटर टैपेड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड। तो कौन सी सिंगल फेज मोटर टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी शेडेड पोल मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन ए लेंज का नियम, बी जूल्स का नियम, सी फेराडे इलेक्ट्रोलिसिस का नियम और डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फेराडे का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लेंज का नियम। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किस में होता है। तो ऑप्शन ए जेट पंप, बी फ्रूट मिक्सर, सी टेलीप्रिंटर और डी कंप्रेसर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्रूट मिक्सर। उसके बाद अगला सवाल, हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड। तो अल्टरनेटर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए KVA, बी KW, सी MW और डी KV। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए KVA। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए क्षेत्र में दोषों का पता लगाना आसान, उसके बाद बी लोड को अल्टरनेट से जोड़ना आसान है, सी रनिंग समय पे गर्मी को दूर करना आसान और डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। तो कन्वर्टर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए मैटर रेक्टिफायर, बी रोटरी कन्वर्टर, सी मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर और डी मोटर जनरेटर सेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रोटरी कन्वर्टर। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो ऑप्शन ए लिफ्ट यानी कि एलिवेटर्स, बी पेपर रोलिंग मिल्स, सी AC to DC कन्वर्टर और डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। तो मोटर जनरेटर सेट का क्या फायदा है। तो ऑप्शन ए नॉइसलेस, बी उच्च दक्षता यानी कि हाई एफिशिएंसी, सी कम रखरखाव की आवश्यकता यानी कि लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड और डी DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि DC आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोलेड। उसके बाद अगला सवाल, विच लॉजिक गेट रिफर द ट्रूथ टेबल। तो कौन सा लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल को दर्शाता है। तो यहाँ टेबल दिया है और ऑप्शन ए और गेट, बी नॉट गेट, सी एंड गेट और डी नॉर गेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एंड गेट। उसके बाद अगला सवाल, विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट। तो एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो ऑप्शन ए इंडक्टर, बी अवरोध यानी कि रेजिस्टर, सी कैपेसिटर और डी ट्रांजिस्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। इसके बाद अगला सवाल,
विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट एसी सिग्नल विदाउट इनपुट। तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट से एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन ए फिल्टर सर्किट, बी रेक्टिफायर सर्किट, सी एम्पलीफायर सर्किट और डी ऑसिलेटर सर्किट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑसिलेटर सर्किट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त वायरिंग एसेसरी का क्या नाम है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डीन रेल, बी जी चैनल, सी ग्रोमेट और डी रेस मार्गो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डीन रेल्स। इसके बाद अगला सवाल, विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर्स। तो तारों को बांधने के लिए कौन से केबल टाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रेशम की टाइस यानी कि सिल्क टाइस, बी पीवीसी टाइस, सी नायलॉन टाइस और डी कॉटन टाइस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नायलॉन टाइस। उसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस इज अवॉइड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। तो पैनल बोर्ड असेंबली के में किस उपकरण से बचाव किया जाता है? तो ऑप्शन ए सेंसर, बी इंडिकेटिंग लैम्प, सी आइसोलेटिंग स्विच और डी पुश बटन स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेंसर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो ऑप्शन ए जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किए जाने वाला उपकरण, बी एक उपकरण एसी को डीसी सप्लाई में बदलता है, सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण और डी एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एज ए एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव। तो एसी ड्राइव के ब्लॉक डायग्राम में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है और ऑप्शन ए रेक्टिफायर, बी डीसी बस, सी इन्वर्टर और डी एसी मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डीसी बस। इसके बाद अगला सवाल, विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए समूह ड्राइव यानी कि ग्रुप ड्राइव, बी मैनुअल ड्राइव, सी व्यक्तिगत ड्राइव यानी कि इंडिविजुअल ड्राइव और डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 वोल्टेज एज पर ISI। तो ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है, तो न्यूनतम स्वीकार्य सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन ए 233 वोल्टेज, बी 228 वोल्टेज, सी 260 वोल्टेज और डी 211 वोल्टेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 228 वोल्टेज। इसके बाद अगला सवाल, विच टर्म रिफर दैट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाय वन कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी विद्युत अपघट्य में कूलम विद्युत धारा द्वारा मुक्त लिए गए पदार्थ की द्रव्यमान स्थिति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी इलेक्ट्रोकॉपिंग और डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन UPS। तो UPS का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई, सी अनियमित विद्युत सप्लाई और डी निरंतर विद्युत सप्लाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निरंतर विद्युत सप्लाई। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM। तो PW का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, बी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, सी फेज वाइड मॉड्यूलेशन और डी फेज विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी आर्सेनिक, सी सुरमा यानी कि एंटीमनी और डी जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन। तो परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा है? तो ऑप्शन ए पवन ऊर्जा उत्पादन, बी ज्वारी ऊर्जा उत्पादन, सी सौर ऊर्जा उत्पादन और डी थर्मल ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी थर्मल ऊर्जा उत्पादन यानी कि थर्मल पावर जनरेशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन मीडियम वोल्टेज
डोमेस्टिक इंसुलेशन एज पर आई रूल्स। तो आई नियमों के अनुसार एक मध्यम वोल्टेज घरेलू स्थापना में किन्हीं को दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो ऑप्शन ए अनंत यानी कि इन्फिनिटी, बी 1 से अधिक मेगा ओम, सी 2 से अधिक मेगा ओम और डी 3 से अधिक मेगा ओम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक मेगा ओम यानी कि मोर देन 1 मेगा ओम। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज इन OH लाइन? तो OH लाइनों में प्रयुक्त होने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पिन इंसुलेटर, बी पोस्ट इंसुलेटर, सी स्टैंड इंसुलेटर और डी सैकल इंसुलेटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सैकल इंसुलेटर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर? तो पिन इंसुलेटर में बाइंडिंग वायर गैप को बहुत करीब और बहुत टाइट रखने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए स्पार्किंग से बचने के लिए, बी संसारण से बचने के लिए, सी ऑक्साइड फॉर्मेशन से बचने के लिए और डी वायुमंडलीय दबाव से बचने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्पार्किंग से बचने के लिए यानी कि अवॉइड स्पार्किंग। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड? तो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन ए केवी, बी केडब्ल्यू, सी MVA और डी KVAR। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी MVA। इसके बाद अगला सवाल, विच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट इन पोजिशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ? तो कौन सा रिले बिजली यानी कि पावर कट ऑफ के बाद अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है? तो ऑप्शन ए रीड रिले, बी करंट रिले, सी वोल्टेज रिले और डी लैचिंग रिले। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लैचिंग रिले। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे।